आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। इसके बाद तीनों के किसके बीच आ रहा है, 4 कट लगाने पड़ेगा और कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 2 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो ऐसे हमें क्या करना है, 1/3 ऐड करते हैं, तो ये 1 + 0 और ये 1 + 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या गया, 1 हो गया। हेलो दोस्तों, आज हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, हाँ, और उसके क्या मेथड्स होंगे वो सभी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहाँ पे 2 टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे और उसके बाद हम नेगेटिव रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, ये सब हम चीजें सीखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव रैशनल नंबर यहाँ पे, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर यहाँ पे इसके 3 फॉर्म होंगे, है ना। पॉजिटिव रैशनल नंबर के 3 फॉर्म होंगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव रैशनल नंबर के भी 3 फॉर्म होंगे, लेकिन उसके बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन यहाँ पे, पहला यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूमरेटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से। दूसरी बात यहाँ पे क्या, जब न्यूमरेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए। तीसरी बात यहाँ पे क्या है, जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके देखते हैं तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम यहाँ पे 4/3 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। और हम बात करें पॉजिटिव रैशनल नंबर की, तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/3 यहाँ पे। और इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जिसको हमने लोकेट कर रखा है। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिया यहाँ पे 4/5 लिया, यहाँ पे 2/5 लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/6 यहाँ पे 6 ले सकते हैं, 3/6 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा हो। अच्छा, ये आपको बात याद रख के चलना है कि जो भी रैशनल नंबर होगा वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को आप, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम नंबर लाइन पे आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, अगर आप जब भी यहाँ पे इससे यहाँ पे क्या करोगे, 5 से 4 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.8 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना है, 0.4 आएगा। और 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। तो ध्यान से देख सकते हो कि ये 0.8 आ रहा है और ये 0.4 आ रहा है और ये 0.5 आ रहा है। तो ध्यान से देख सकते हो ये 0 से क्या है, बड़ा है, और 1 से क्या है, छोटा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये 0.8 जो है वो किसके बीच आ रहा है, किसके बीच आ रहा है, 0 और 1 के बीच आ रहा है ना, किसके बीच आ रहा है। और ये भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। और ये भी क्या है ना, 0 जो है ना, 0 और 1 के बीच आ रहा है। अब ध्यान से देख रहे हैं कि अगर 0.8 जो है 0 और 1 के बीच आ रहा है, तो 4/5 भी क्या होगा, 0 और 1 के बीच आएगा, है ना। और 2/5 भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। 3/6 ये भी 0 और 1 के बीच आएगा। तो यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो वो 0 और 1 के बीच आएगा, हमेशा के लिए आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं जो भी रैशनल नंबर होगा वो 0 और 1 के बीच आएगा। हालांकि पॉजिटिव रैशनल नंबर को फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4/5 की। 4/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे ऐसे 0 लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम 1 लिखेंगे। उसके नीचे जितना दे रखा होता है उतने हम पार्ट बना लेते हैं। 0 और 1 के बीच 5 पार्ट बनाने के लिए 4 कट, 1 यहाँ पे, 2, 3, 4। उसके बाद ऊपर जो दे रखा होता है वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ स्टेप होता है कि जितना आपको चलना है। स्टेप चलेंगे हम यहाँ पे, तो 1 हो गया, 2, 3, 4। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2/5 की बात करूं यहाँ पे, तो 2/5 भी क्या होता है, 0 और 1 के बीच आता है। अगर 0 और 1 के बीच आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या बताता है, ये बताता है कि इतने पार्ट आपको करने हैं, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट।
करना है, इस टाइप के रैशनल नंबर को लोकेट करना है। अब बात आती है न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं और कैसा मेथड कौन सा अपनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है न्यूमरेटर जिसमें डिनोमिनेटर से क्या बड़ा है, उस फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं। और ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये है फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर टाइप का है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप उसको किस में चेंज करो, उसको आप मिक्स्ड में चेंज करो, मिक्स्ड में चेंज करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, या आप बोल सकते हो मिक्स्ड में चेंज करो। मिक्स्ड कैसा होता है, मिक्स्ड बेसिकली इसकी जो फोटो आती है वो आती है कि इसमें कुछ आगे बैठा रहेगा, कुछ ऊपर बैठेगा, कुछ नीचे बैठेगा। आगे जो बैठता है वो कोशेंट होता है और जो ऊपर बैठता है वो रिमाइंडर होता है और जो नीचे बैठता है वो डिवाइजर होता है। तो अगर मैं बात करूं 4/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1 एंड 1/3 होगा। और इसका क्या बोले तो इसका होगा हमारे पास 2 एंड 1/2 होगा। और इसका बोले तो यहाँ पे कितना 2 एंड 1/3 होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गया। जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन आता है आप तुरंत यहाँ पे दिमाग लगाना चालू करिए, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे लिखा क्या 1 एंड 1/3 लिखा है। आप 1 देख के प्रेडिक्ट कर दो कि ये 1 और 2 के बीच आएगा, ये किसके बीच आएगा 2 और 3 के बीच आएगा, और ये किसके बीच आएगा, ये भी 2 और 3 के बीच आएगा। अगर ऐसा आपको नहीं आइडिया लगता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 1/3 किसके बीच आता है, यहाँ पे 0 और 1 के बीच, क्योंकि ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो ये किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। हमें क्या चाहिए, अच्छा बेसिकली ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 + 1/3 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे इधर 1 प्लस कर दू, इधर 1 प्लस कर दू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा 1। तो 1 क्यों 4/3 क्या आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा। तो आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 लिखा तो 1 में 1 ऐड कर दो, क्या जगह 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है 4/3 ये 1 एंड 2 के बीच में आएगा। चलिए हम यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे 4/3 को नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो ये 1 और 2 के बीच आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन ऐसा बना लो। नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 4/3 में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा था, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन 4/3 में 1/3 था, और 1/3 क्या बताता, ये बताता है कि आप 3 पार्ट करो, 3 पार्ट के लिए आप 2 कट लगाओ, और कितने स्टेप चले होंगे 1। तो यहाँ से 1 स्टेप चलो, यहाँ पे जहां पे आप रुकते हो वही क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, पॉजिटिव रैशनल नंबर के केस में दिखाना है। तो बाकी जो बचेंगे, जो नेगेटिव रैशनल नंबर है उसकी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।